दोस्तों जय महाकाली। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों कई लोग यक्षिणी की सिद्धियां करना चाहते हैं और उनको सफल भी करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को सही ज्ञान नहीं होने की वजह से, सही प्रकार से यक्षिणी की दीक्षा नहीं होने की वजह से लोग इस चीज़ को सफल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यक्षिणियों का सिद्धिकरण उन व्यक्तियों को करना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण मतलब अगर किसी भी यक्षिणी को प्रत्यक्ष करना, दोस्तों प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण उन लोगों को ही करना चाहिए जो लोग तंत्र का पूरा ज्ञान रखते हैं, जिन लोगों को पता है कि यक्षिणी को किस प्रकार से काबू में किया जाता है, जिस व्यक्ति के पास समस्त तांत्रिक की दीक्षाएं होती हैं, जैसे आसन की सिद्धि, आसन की स्थिरता, रक्षा सूत्रों की सिद्धि, गुरु मंत्र और विनियोग। दोस्तों वही व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कर सकता है यक्षिणी का। अगर जिस व्यक्ति के पास ये दीक्षाएं नहीं होती हैं, उन व्यक्तियों को सबसे पहले अपनी दीक्षाएं पूरी करना चाहिए, क्योंकि इन दीक्षाओं को पूरा करने के लिए 2 से 3 बरस का समय लगता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश इन दीक्षाओं को पूरा नहीं करना चाहता है, नहीं कर पाता है और चाहता है कि अपने जीवन में यक्षिणी का लाभ लिया जाए, क्योंकि यक्षिणी धन सुख समृद्धि देती है, अपने जातक को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करती है, ऐसे व्यक्ति प्रतिरूप की सिद्धि ले सकते हैं। प्रतिरूप की सिद्धि क्या होती है मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी सिद्धि को सीधे अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। ऐसी सिद्धियों को एक प्रतिरूप मतलब इनका एक तर्पण यानी कि एक मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के अंदर आपको मंत्रों की सिद्धि से इस यक्षिणी की सिद्धि लेना चाहिए। दोस्तों इस विधि को कहलाता है प्रतिरूप की सिद्धि। दोस्तों प्रतिरूप की जो सिद्धियां होती हैं ये ज़्यादा सफल होती हैं, सुरक्षित होती हैं और जीवन में अच्छे कार्य करती हैं। दोस्तों प्रतिरूप के लिए सबसे पहले एक प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है, जिसमें कुछ दुर्लभ वस्तुओं का चयन किया जाता है और उसको इस्तेमाल करके देवी यक्षिणी का प्रतिरूप बनाया जाता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये देवी यक्षिणी जो कि धनदा यक्षिणी का प्रतिरूप बनाया जाता है। अब धनदा यक्षिणी की क्यों सिद्धि करना चाहिए, क्यों धनदा रतिप्रिय यक्षिणी सर्वश्रेष्ठ होती है सभी के लिए। दोस्तों मैं भी आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान इसका दूंगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो लोग यक्षिणी की सिद्धि करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत ही भली भांति पता चल जाएगा कि ये बहुत ही सरल उपाय है यक्षिणी से अपना कार्य कराने के लिए, मतलब तंत्र मार्ग में कदम रखने के लिए और तंत्र से अपने सभी प्रकार के कार्य करवाने के लिए। दोस्तों प्रतिरूप का जो निर्माण किया जाता है ये दुर्लभ वस्तुओं से किया जाता है। ये वस्तु तांत्रिकी होती हैं और मंत्रों की शक्ति से इनको जागृत किया जाता है। जागृत किया जाता है यक्षिणी को इसके अंदर समावेश किया जाता है, ताकि यक्षिणी की जो समस्त शक्तियाँ होती हैं ये किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश ना करें, ये इस प्रतिरूप में प्रवेश कर जाएं। दोस्तों इस प्रतिरूप को कोई भी साधारण व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की कोई दीक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा कवच नहीं है, वो व्यक्ति भी इन यक्षिणी से लाभ ले सकता है। दोस्तों क्यों आपको धनदा यक्षिणी की सिद्धि करना चाहिए। दोस्तों धनदा यक्षिणी धन की देवी होती है। धनदा रतिप्रिय यक्षिणी हर अपने जातक का वो कार्य करती है जो कि ऐश्वर्य के लिए होता है, धन सुख संपत्ति को बढ़ाने के लिए होता है, मनोवांछित कार्यों की पूर्ति के लिए होता है, व्यापार में वृद्धि के लिए होता है और अचानक से धन की प्राप्ति के लिए होता है। उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का जुआ या सट्टे में कार्य करते हैं या किस्मत आजमाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। यक्षिणी धनदा यक्षिणी धन की कमी को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और काफ़ी अच्छे इनके लाभ होते हैं। दोस्तों धनदा यक्षिणी जो होती हैं ये सौम्य होती हैं, सुरक्षित होती हैं और अपने जातक की धन की हर कमी को पूरा करती हैं। दोस्तों इस यक्षिणी को सात्विक यक्षिणी कहा जाता है, जो कि भोग में केवल आपको सफ़ेद मिठाइयाँ, सुगंधित पुष्प और सुगंधित यंत्र ही आप लोगों को इनको तर्पण करना होता है। दोस्तों यक्षिणी का यंत्र बनाया जाता है, विधिवत 11 दिवस की इनकी सिद्धि होती है। इस सिद्धि के अंदर प्राण फूके जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि प्राचीन समय से ही मूर्ति जागृत करने की जो कला होती है वो तंत्र शास्त्र में बहुत बड़ी होती है। पुराने समय में देवी काली की मूर्त बनाकर बड़े बड़े तांत्रिकी अभिक्रम उस मूर्त से किए जाते थे, उस मूर्त को सिद्धि करके। उसी प्रकार से प्राचीन समय से ही प्रतिरूप के निर्माण किए जाते थे। यक्षिणी के, यक्ष के, किसी भी प्रकार के भूत पिशाच या सिद्धि की प्राप्ति के लिए एक ऐसी गुटिकाओं का निर्माण किया जाता था कि सीधे इन सिद्धियों को ना लेकर उन गुटिकाओं में इनका समावेश किया जाता था, ताकि इनकी शक्ति का जो इस्तेमाल है ज़रूरत
पड़ने पर व्यक्ति कर सके, ना कि अपने शरीर के अंदर इनको प्रवेश कराए। दोस्तों इस परिस्थिति में देवी यक्षिणी का जो होता है आप लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं। आप लोग इनका प्रतिरूप रखकर आप केवल इनके प्रतिरूप से ही अपने जीवन में बहुत अच्छे लाभ ले सकते हैं, जो कि हर साधारण व्यक्ति कर सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनका प्रत्यक्षीकरण हो तो कम से कम 1 लाख मंत्र जाप आपको इस प्रतिरूप के समक्ष आपको इस यक्षिणी का करना होगा, जिससे कि ये यक्षिणी आपसे प्रत्यक्ष होने लगेगी। दोस्तों क्यों किया जाता है धनदा यक्षिणी का निर्माण और क्यों धनदा यक्षिणी सबसे सुरक्षित होती है? दोस्तों धनदा यक्षिणी धन की देवी मानी जाती है, धन की यक्षिणी मानी जाती है। दोस्तों जिस प्रकार से तांत्रिकी लक्ष्मी, जैसे देवी कमला को कहा जाता है, जिसका तंत्र में प्रयोग किया जाता है, उन्हीं देवी कमला के से रचित की गई देवी यक्षिणी मतलब धन की देवी यक्षिणी देवी धनदा यक्षिणी कहलाती है। दोस्तों मनुष्य यक्षिणी की सिद्धि केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, जीवन से धन की कमी को दूर करने के लिए करता है, जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए कार्य करता है, इनका इस्तेमाल करता है, इनकी सिद्धि करता है। ऐसा करना ठीक भी माना जाता है। प्राचीन समय से ही तंत्र को बहुत ही अच्छा माना जाता है अपने कार्यों की पूर्ति के लिए, जीवन में उन कार्यों की पूर्ति के लिए जो कि सरल नहीं है या आपके भाग्य में नहीं लिखी हैं। ऐसी परिस्थिति में इन यक्षिणियों की सिद्धि करके आप अपने जीवन में हर कष्टों को दूर कर सकते हैं, धन की वृद्धि कर सकते हैं, धन को अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों इन प्रतिरूप को रखने मात्र से ही आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने लगते हैं, आपके हर कार्य पूर्ण होते हैं, जीवन से हर प्रकार के कष्ट दूर होने लगते हैं। दोस्तों इसलिए सुरक्षित माना जाता है धनदा यक्षिणी को रखने के लिए। धनदा यक्षिणी की सिद्धि आप अपने गुरु से करवा के इन प्रतिरूप को मंगवा सकते हैं, या हमसे भी इन सिद्धियों को पूरा करवा के अपने नाम पर आप लोग अपने जीवन में अच्छे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों जो धनदा यक्षिणी का यंत्र होता है ये सबसे दुर्लभ माना जाता है। इस यंत्र पर ही रखकर देवी धनदा यक्षिणी का प्रतिरूप बनाया जाता है और इसी यंत्र पर रखकर इसकी सिद्धि की जाती है। दोस्तों दुर्लभ यंत्र भी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। काफ़ी तांत्रिकी विधि और कुछ गुप्त चीज़ों के द्वारा ही इस यंत्र को गढ़ित किया जाता है। कुछ विशेष मुहूर्तों में इनको बनाया जाता है, जो कि विशेषकर ये जीवन में लाभ देने का कार्य करते हैं और इस धनदा साधना को ये यंत्र पूरा करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये धनदा यक्षिणी का यंत्र है, जो कि काफ़ी दुर्लभ होता है, सत्य है, प्राचीन है, और जिस मंत्र से इस धनदा यक्षिणी की सिद्धि की जाती है उस मंत्र को यहाँ पर लिखा जाता है। दोस्तों ये कोरे पानी के ऊपर, कोरे कागज़ के ऊपर ही विशेष तरह से सिंदूर में मिलाकर कई प्रकार के जो दिव्य ये इत्र होते हैं, जैसे मोहिनी यत्र, कणावर्ती यत्र और तांत्रिकी इत्र, इन सब के निर्माण से इसमें इंक बनाई जाती है। इसको घोलकर, सिंदूर को घोलकर इसकी शाही बनाई जाती है। फिर इन यंत्रों का निर्माण किसी विशेष स्थान पे विशेष मुहूर्तों में किए जाते हैं, तब जाके ऐसे यंत्र जागृत होते हैं और जीवन में अच्छा कार्य आप लोगों को देते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सत्य विधि से निर्मित की गई देवी यक्षिणी का प्रतिरूप है, जो कि इनको प्राचीन समय से ही इस्तेमाल किया जाता है अपने कष्टों को दूर करने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि के लिए, धन के प्राप्ति के लिए। दोस्तों ये विशेष माने जाते हैं अपने जीवन में हर कार्यों को पूरा कराने के लिए। ये ऐसी सिद्धियाँ सुरक्षित होती हैं और आपके जीवन में आपको बहुत ही कामयाबी तक पहुँचा सकती हैं। दोस्तों इस प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, गुप्त तंत्र की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इन वस्तुओं का आप लोग लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ये धनदा यक्षिणी सात्विक होती है, जीवन में अच्छे कार्यों की पूर्ति के लिए होती है। इस यक्षिणी का, इस प्रतिरूप का जीवन में कोई भी नुकसान नहीं होता है। दोस्तों जय महाकाली, आज्ञा दीजिए।